हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक एग्जामशाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणी के बहुविकल्पी प्रश्नों की रिवीजन श्रृंखला। आज हम लोग इस वीडियो में समांतर श्रेणी से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन हम लोग करेंगे, रिवीजन करेंगे। 100% प्रश्न आपके इसी वीडियो में मिल जाएंगे, आप अच्छी तरीके से देखिए। तो लिखा है पहला प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के सार अंतर होगा। इस समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होगा? समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिनमें दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर रहता है। जो समान अंतर को हम लोग क्या कहेंगे? सार अंतर कहेंगे। उसी समान अंतर को क्या कहेंगे हम लोग? सार अंतर कहेंगे। समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? a + d, a + 2d, a + 3d, कामा डॉट 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 डॉट, अंतिम पद क्या होता है? a + n-1d। ये अंतिम पद है, ये पहला पद है। आप जब भी सार्व अंतर निकालेंगे, सार्व अंतर बराबर क्या होता है? सार्व अंतर बराबर a2 - a1। a2 - a1 मतलब क्या हुआ? दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, बराबर होता है a3 - a2, बराबर होता है a4 - a3। इसी प्रकार से डॉट 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 आप घटाते चले जाते हैं। तो आपको एक श्रेणी दी गई है, इसमें आपका ये श्रेणी क्या लिखी गई है? श्रेणी आपकी है 3, -1, -1, -3 डॉट 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 डॉट। इसमें आपका ये कौन सा पद है? ये आपका a1 है, ये क्या है? a2 है, ये क्या है? a3 है, ये क्या है? आपका a4 है। आप किन्हीं दो क्रमागत को आप घटा कर देख लीजिए, जो मान आता है वही क्या हो जाएगा? सार्व अंतर। तो आप लिखेंगे सार्व अंतर बराबर a2 - a1, a2 - a1। आप सिंपली करके देख लीजिए, लेकिन हम लोग लास्ट वाले में से पहला वाला घटाते हैं, ऐसा नहीं कि आप पहले वाले में से घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 1 - 3 कितना आया? -2। तो सार्व अंतर इसका कितना आएगा? -2 आएगा। चलते हैं अगले भी प्रश्न पर। क्या लिखा है? समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 में सार्व अंतर है। सार्व अंतर आपको याद करना है। श्रेणी लिख लीजिए आप। लिखा है -5, -1, 3, 7 डॉट 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 डॉट। ये आपका क्या हुआ? ये आपका a1 हुआ पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद हुआ आपका, ये आपका चौथा पद हुआ। तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा? सार्व अंतर बराबर तो क्या हो जाएगा? आप चाहे a2 में से a1 घटा दीजिए, चाहे a3 में से आप a2 घटा दीजिए, चाहे a4 में से आप a3 घटा दीजिए, मान उतना ही आएगा। तो हम लोग क्या घटाते हैं? a2 - a1 कर लेते हैं। a2 का मान कितना है? -1। -a1 का मान कितना है? -5। इस प्रकार से लिखेंगे, नहीं गलत हो जाएगा आपका। -1 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। -1 में +5 करेंगे तो क्या आएगा? +4। तो क्या ऑप्शन सही है आपका? आपका ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -4 है तो सार्व अंतर कितना दिया है? हल लिखेंगे आप इसका। सार्व अंतर मतलब कि d का मान। सार्व अंतर को हम लोग किससे दर्शाते हैं? d से। बराबर -4 दिया है तथा दसवां पद a10, दसवां पद कितना दिया गया है? -8। तो श्रेणी का प्रथम पद पूछ रहे हैं आपसे a का मान पूछ रहे हैं। तो एक सूत्र होता है, सूत्र इसको आप याद कर लीजिए। सूत्र क्या होता है? an = a + n-1d। यह सूत्र किसी भी पद का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है। इसमें आपको क्या दिया गया है? a10 का मान दिया गया है, तो a10 का मान आप निकाल लीजिए। तो a10 = a का मान निकालना ही है, तो आप इसे लिख लीजिए। n का मान कितना हो गया? 10 हो गया। 10 - 1। d का मान कितना है? -4। इसको आप हल करेंगे तो a10 का मान आपको दिया है
8 इक्वल टू ए प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, 9 गुणे -4, इसको हल करेंगे तो -8 बराबर ए प्लस 9 चौक 36 -36 आया। कितना आ गया? -36। इसको आप हल करेंगे, -8 इक्वल टू ए प्लस माइनस का गुणा -36 हुआ। अब आप क्या करेंगे, ए को आप इधर बुला लीजिए तो -a हो जाएगा, -a बराबर -36 उधर बचा है, -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा -a इक्वल टू -36 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? कितना हो जाएगा? -28 माइनस कैंसिल आउट हो गया। ए बराबर कितना आया? ए बराबर आपका आ रहा है +28, मतलब कि पहला पद क्या है? पहला पद आपका 28 है, आपका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी -62 -59 कामा डॉट 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 7 कामा 10 का 11वां पद होगा। तो आपका इसमें पहला पद क्या दिया है? पहला पद आपका जिसको हम लोग ए से दर्शाते हैं बराबर ए का मान कितना है? -62। अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है आपका जिसको हम लोग an से दर्शाते हैं, इसका मान कितना है? 10 है। सार्वंतर कितना होगा? निकाल लीजिए। सार्वंतर जिसको हम लोग d से दर्शाते हैं, इसका मान क्या होगा? a2 - a1 तो कितना आ जाएगा? a2 का मान -59 है, -62 तो कितना आ जाएगा? -59 + 62 तो कितना आ जाएगा? प्लस का 3। अब 11वां पद आपको निकालना है, तो वी नो दैट इसमें सूत्र जो क्या लगेगा, जो आपको सूत्र पूर्व क्वेश्चन में बताए थे, पिछले क्वेश्चन में। तो an बराबर a + n - 1 d। आपको इसमें से क्या निकालना है? 11वां पद निकालना है। तो a11 बराबर a का मान कितना है? a का मान -62 है, प्लस n का मान कितना है? 11 -1 और d का मान कितना है? 3 है। इसको आप हल करेंगे, तो क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा a11 इक्वल टू -62 और 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 गुणे 3 10 तिहाई 30। a11 इक्वल टू -62 + 30, -62 में आप +30 जोड़ देंगे तो -32 आएगा। कितना आएगा? -32। यहाँ पर क्या हुआ? आंसर आपका 11वां पद क्या होगा? -32 होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 20वां पद है। तो आप पहले इसमें ज्ञात कर लीजिए कि पहला पद क्या है। पहला पद बराबर पहला पद जिसको हम लोग ए कहते हैं, उसका मान कितना है? 10 है। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर डी बराबर a2 - a1 क्या आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा 7 - 10 कितना आया? -3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? वही सूत्र लगाएंगे। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? एक सूत्र an बराबर a + n - 1 डी। 20वां पद आपको ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है यहाँ पर मान रखेंगे n का। 20वां पद पूछ रहा था, a20 का मान पूछ रहा है, बराबर a का मान कितना है? a का मान आपका 10 है, प्लस n का मान 20 है, तो 20 - 1 और d का मान अभी आप निकाले हैं -3। तो क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आएगा
A20 इक्वल टू 10 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 19 गुणे -3, तो आपका क्या आ जाएगा A20 इक्वल टू 10 माइनस 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 के 19 57 -57, और 10 में से आप -57 घटाएंगे कितना आएगा -47। आपका आंसर क्या हुआ, आपका -47 जो ऑप्शन दिख रहा है वही आपका क्या है ऑप्शन सही है। तो -47 आपका ए ऑप्शन सही है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, समांतर श्रेणी √2, 2√2, 3√2 का 10वां पद है। 10वां पद हमको ज्ञात करना है। तो आप इसमें लिखेंगे a बराबर √2, a बराबर √2, और ये तो पहला पद हुआ। कौन सा पद है, पहला पद ये हुआ। सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर A2 माइनस A1, इसमें A2 का मान है, A1 का मान है, आप वही घटा लीजिए। 2√2 माइनस √2 आपका क्या आ जाएगा √2। तो D का मान कितना आया आपका, D का मान आपका आ गया √2। अब इसमें से आपको 10वां पद निकालना है। तो आप जानते हैं we know that an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस सूत्र से आप चाहे जो पद निकालना हो निकाल सकते हैं। तो आपका 10वां पद निकालना है तो A10 इक्वल टू a का मान कितना है √2 है, रख दीजिए। n का मान 10 है, 10 माइनस 1, d का मान कितना है √2 है, रख दीजिए। तो √2 प्लस 9√2, 9√2 में एक √2 और जोड़ेंगे कितना जाएगा 10√2। आपका 10वां पद क्या हुआ, 10वां पद आपका 10√2 हुआ। कितना हुआ 10√2, लेकिन इसमें 10√2 दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हो गया, हम लोग एक नियम लगाएंगे इसमें। A10 बराबर, आप लोग जानते हैं कड़ी के अंदर अगर कोई अंक 2 बार लिखा रहता है तो उसमें से एक अंक बाहर आ जाता है। तो ऐसे अगर एक अंक बाहर है तो उसका मतलब कि गुणा 2 बार कड़ी के अंदर लिखा गया है। तो कड़ी के अंदर 2 तो ऑलरेडी था, तो 10 जब अंदर आएगा तो 10 गुणे 10 हो जाएगा, और 2 तो ऑलरेडी था। कितना हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा A10 इक्वल टू √10 धामा 100, 100 धामा 200। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या लिखा है, श्रेणी -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब की बार 11वां पद ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहला पद क्या दिया है, पहला पद a का मान -3, और सार्व अंतर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब कि -1/2 -3, कितना जाएगा -1/2 प्लस 3। इसको आप हल करेंगे तो D का मान क्या आ जाएगा, D का मान आपका आ जाएगा -1 प्लस 2 तिहाई 6/2, -1 में +6 करेंगे D का मान आएगा 5/2। We know that an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो क्या हो जाएगा 11वां पद A11 इक्वल टू, a का मान कितना है, a का मान -3 है, प्लस n का मान कितना है 11 -1, और d का मान कितना आया 5/2। इसको हल करेंगे तो A11 इक्वल टू -3 प्लस 10 × 5/2 कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा A11 इक्वल टू -3 प्लस, इसको काटेंगे तो 2 1 2, 2 5 10, 5 बार निकल गया, 5 5 25,
और -3 में 25 जोड़ेंगे आप, कितना आ जाएगा, A11 इक्वल टू 22 आएगा। कितना आएगा, प्लस का 22। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, आप देख रहे हैं आपके प्रश्न में पहला ऑप्शन ही 22 लिखा है, तो आपका ही ऑप्शन सही हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√3 का सारवंतर होगा। हम लोग इसका सारवंतर निकाल लेते हैं। तो ये तो A1 का मान हुआ, ए पूरा A2 का मान हुआ, ए पूरा A3 का मान हुआ, ए पूरा A4 का मान हुआ। तो सार्व अंतर बराबर क्या होता है, सार्व अंतर बराबर A2 - A1। A2 का मान कितना है, 3 + √2 -3, 3 से 3 कट गया, क्या आया आपका, √2 आया। डी का मान कितना आया, √2। डी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या सही है, डी ऑप्शन आपका सही है, जिसमें √2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि संख्याएं 20, x, 30 समांतर श्रेणी में हों तब x का मान है। तो आप लिखेंगे, चूँकि 20, x, 30 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इसलिए जो दो क्रमागत पद हैं इनके बीच में अंतर समान होगा। मतलब कि ये आपका क्या लिखा है, A1, A2, A3, ठीक ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, A2 - A1 का उतना ही मान आएगा जितना A3 - A2 का आएगा। तो आप क्या करिए, A2 का मान x है, x - 20 बराबर A3 का मान कितना है, 30 - x। तो क्या आ जाएगा आपका, x को एक साइड कर लीजिए, x + x इक्वल टू 30 + 20। कितना है, x में x को जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा बराबर 50। 2x बराबर 50, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, 25। क्या आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हैं। मतलब कि 4 का पहाड़ा कहाँ तक आता है। 10 और 250 के बीच में हम लोग कितना पहाड़ा पढ़ सकते हैं 4 का, 10 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार, 60 बार, 100 बार, 250 बार, 155 बार। हम लोग क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा लिखेंगे। तो 4 तिहाई 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12, 16, 20, 24, कामा डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 250 के पहले जो होगा तो आपका क्या हो जाएगा, 248। 248 4 का गुणज होगा। अगली बार पहाड़ा पढ़ेंगे 252 हो जाएगा। 252 हमको लेना नहीं, हमको कहाँ लेना है, 10 और 250 के बीच। तो कह रहे हैं कितने गुणज आएंगे, तो n का मान आपको बताना है। तो इसमें पहला पद क्या है, पहला पद बराबर 12। ये क्या लिखा गया है, 4 के गुणज, 4 के गुणज है। तो सारवंतर क्या है, सारवंतर आपका आ जाएगा डी का मान। तो क्रमागत पदों के बीच में घटा लीजिए, 16 - 12 कितना आ रहा है, 4 का ही अंतर आएगा। 4 का पहाड़ा है तो 4 का अंतर आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको अंतिम पद क्या है, अंतिम पद an का मान आपको 248 दिया है। कितना दिया है, 248। तो आप लिखेंगे इसमें बी नो दैट an इक्वल टू a + n - 1d, n - 1d कितना आ जाएगा, 248। 248 बराबर a का मान कितना है, 12 है, प्लस n का मान कितना है, n का मान निकालना है आपको। तो n - 1 और d का मान कितना है,
4 है। तो आप क्या करिए, पहला काम चेक करिए, इसको आप इधर लिख लीजिए, इसको उधर लिख लीजिए। तो 12 प्लस n-1 गुणे 4 बराबर 248। हम लोग जब इसका चिन्ह नहीं चेंज कर रहे हैं तो इसका भी चिन्ह उधर इधर करने पर चेंज नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 12 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो n-1 गुणे 4 बराबर 248 माइनस 12। आप इसको हल करेंगे तो n-1 इक्वल टू आ जाएगा 248 में से आप 12 घटाएंगे तो 236 आएगा। कितना आएगा, 236। कितना आ जाएगा, 236 और गुणे 4 इधर भूल गया लिखना, तो क्या आ जाएगा, n-1 इक्वल टू 4 इधर उड़ा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग करेगा 236/4। जब 4 से इसमें भाग करेंगे तो n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 नवाई 36, 59 आया। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n आ जाएगा, एक इधर भेजेंगे तो 59 है, इधर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। n का मान कितना आएगा, 60 आ गया। तो आपका ऑप्शन कौन सही है, आपका ऑप्शन डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लिखा है समांतर श्रेणी 4, 9, 14, डाट 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 254 का अंत से 10वां पद होगा। अब तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम लोग प्रारंभ से 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद निकाल रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में अंत से कह दिया है। क्या कह दिया है, पीछे से आप निकालिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, आप पहले समांतर श्रेणी लिखिए। समांतर श्रेणी क्या दी गई है आपको, समांतर श्रेणी आपको दी गई है, लिख लीजिए 4, 9, 14, डाट 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 254। आप लिखेंगे अंत से पद प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी को उल्टा लिखते हैं। उल्टा लिखने का मतलब क्या है, आप पीछे वाला अंक आगे लिखिए। मतलब कि आप समांतर श्रेणी आपकी क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी आपकी हो जाएगी बदल करके 254, 249, 5 देख रहे हैं डिफरेंस है ना, तो आप पीछे से 5 अंक घटाते चले जाइए। डाट 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 14, 9, 4। अब आपका पहला पद क्या हुआ, पहला पद आपका A1 हुआ, ये क्या हुआ, A2 हुआ। और आपका ये कौन सा पद है, या 9वां पद है, अंतिम पद है। तो आपको अब निकालेंगे तो अब पीछे से आपको पद मालूम पड़ जाएगा। तो सार अंतर निकाल लीजिए। समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या होगा, बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 249 माइनस 254। तो आपका क्या आ जाएगा, -5 आया। डी का मान कितना आ गया, डी का मान -5 आ गया। अब आपको क्या करना है, 10वां पद निकालना है। तो आप लिखेंगे अतः वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n-1। डी यही वाला सूत्र लगाइए, चाहे जो पद हो निकालने का सूत्र यही है। तो आपको 10वां पद निकालना है, तो A10 इक्वल टू पहला पद कौन सा है, 254 लिखिए, प्लस n का मान 10 है, 10 रखिए, 10 माइनस 1, और डी का मान कितना है, -5। क्या आ जाएगा, A10 इक्वल टू 254 प्लस 9 गुणे -5। तो आपका क्या आ जाएगा, A10 इक्वल टू 254 माइनस 45। कितना आ जाएगा,
45 जब आप घटाएंगे तो आपका आ जाएगा A10 बराबर 209। कितना आ जाएगा? 209। तो देखिए आपके ऑप्शन में क्या 209 दिखाई दे रहा है? जी हाँ, आपके ऑप्शन में ऑप्शन सी कितना है? 209 है। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट को यदि पसंद कर रहे हैं, आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा यह पढ़ाने का तरीका, मेरा यह कॉन्सेप्ट कंटेंट और भी बच्चों को प्राप्त हो, वह भी अपने सफलता के मार्ग की ओर बढ़ें, अच्छे अंक प्राप्त करें परीक्षा में, और आपको भी गर्व महसूस हो। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न लिखा है श्रेणी 7, 13, 19, डाट 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 205 में पदों की संख्या है। पदों की संख्या बताना है, मतलब n का मान बताना है कि इसमें कितने पद हैं। तो पहला पद क्या है इसमें? पहला पद आपका, पहला पद A कितना है? बराबर 7। और अंतिम पद AN, इसको आप क्या कहते हो? AN बराबर 205 है। सार्व अंतर कितना आएगा? सार्व अंतर आपका आ रहा है A2 माइनस A1। आप A1 है, A2 है, A2 में से A1 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 13 माइनस 7 आ जाएगा आपका 6। D का मान कितना आया? 6। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। तो बी नो दैट AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN का मान कितना है? AN का मान है आपका 205। तो 205 बराबर 7 प्लस N का मान नहीं मालूम है तो N माइनस 1। D का मान कितना है? 6 है। तो आप क्या करिए? 7 को इधर भेज दीजिए। 205 माइनस 7 बराबर N माइनस 1 गुणे 6। तो क्या आ जाएगा? आप इसको हल करेंगे तो 198 आ जाएगा ये, बराबर N माइनस 1 गुणे 6 से भाग करिए। इसको पलट लीजिए, N माइनस 1 गुणे 6 इधर लिख लीजिए, बराबर 198 इधर लिख लीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका? 6 से भाग करिए उधर, तो N माइनस 1 बराबर आ जाएगा, 6 से भाग करेंगे, 6 तेरिक 18 और 6 तेरिक 18। तो N का मान क्या आ जाएगा? N का मान आ जाएगा 33 प्लस 1 बराबर 34। तो N का मान क्या आएगा? पदों की संख्या कितनी आएगी? 34। तो आपका 34 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हाँ, आपका ऑप्शन ए सही है। तो समांतर श्रेणी के बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। ये आपके 12 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्नों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्नों का रिवीजन आप अवश्य करके जाइए। निश्चित ही आपके इसमें से इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सही होंगे, आप 100% अंक प्राप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम जी।